बिहार की राजनीति में अभी पूरा घमासान मचाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि यानी कि इंडिया जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में अभी यानी कि पेंच चल रहा है। अभी इसका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी कम्प्लीटली नहीं हो पाया है। वहीं एनडीए गठबंधन जो है, इसका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कंप्लीट है और जो कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट भी अनाउंसमेंट हो चुकी है लगभग। लेकिन यहाँ इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कम्प्लीटली नहीं हो पाया है। अब देखते हैं कि यानी कि आपको बता दें कि ये पूर्णिया जो जिला है, पूर्णिया लोकसभा सीट, ये हॉट सीट बन गया है। अब देखना ये होगा कि अभी जो पप्पू यादव का आपने प्रणाम पूर्णिया का यात्रा देखा होगा, प्रणाम पूर्णिया यात्रा में वो हर लोगों से मिले। वहीं आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिनों में वो अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर लिया और कांग्रेस में विलय करने के बाद कुछ ही दिनों में यानी कि 2 से 3 दिन के बाद ही देख रहे हैं कि बीमा भारती जी भी फिर ज्वाइन कर रहे हैं और बीमा भारती जी को आरजेडी में ज्वाइन होने के बाद आरजेडी उनको टिकट दे देती है। आप देखें हैं, आप स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि यानी कि किस तरह लालू यादव जी जो है अपना टिकट जो है बीमा भारती जी को दे दिए। अब यहाँ पे पप्पू यादव जी आप कह रहे हैं कि हम पूर्णिया मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। अब आपको हम बता दें कि आप हमारे साथ जो 2 शख्स बैठे हुए हैं, ये वीआईपी पार्टी के यानी कि जिला प्रवक्ता हैं और जो यानी कि प्रदेश महासचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष जी भी हैं। अब हम इनसे बात करेंगे कि मुकेश सहनी जी जो वीआईपी सुप्रीमो हैं, वो कहाँ पे हैं। यानी कि जितने भी पूर्णिया जिले के यानी कि पूर्णिया जिले के जितने भी जनता हैं अभी तक आश्रित हैं, अभी तक देख रहे हैं कि मुकेश सहनी कब आएंगे या मुकेश सहनी जी की तरफ से कोई फैसला आएगा। अब हम इन लोगों से भी जानते हैं कि जो जिला प्रवक्ता, इसे हम जानते हैं कि मुकेश सहनी जी कहाँ हैं जी। सबसे पहले आपकी शक्ति न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरीके से अभी देख रहे हैं पूर्णिया एक हॉट सीट बन गया है, क्या कहेंगे? पूर्णिया के जनता जो है अभी भी मुकेश सहनी जी की तरफ देखे हुए हैं कि मुकेश सहनी कोई अनाउंसमेंट करेंगे, क्या होगा? कहाँ है मुकेश सहनी? देखिए, हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी का बस एक ही लाइन, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे। यही बात को लेकर हम लोग हमेशा कार्यक्रम और अपने जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन अभी तो चुनाव का भी तो यानी कि बिगुल बज चुका है, यानी कि नामांकन भी दर्ज होने लगी है। अब क्या होगा? अब तो समय भी यानी कि अंतिम क्षण में आ गया है। जी, समय तो निश्चित रूप से अंतिम क्षण में चला गया, लेकिन बहुत जल्द जो है सीट फार्मूला जो है वो सामने आपको आ जाएगा। हमारे शीर्ष नेता लोग जो हैं सारे लोगों कम्प्लेक्स। तो ऐसा हुआ है कोई ऐसा जो है गठबंधन के साथ कोई बात बनी है, ऐसा लग रहा है? जी बिल्कुल बनी हुई है। अच्छा। लेकिन अभी मैं मीडिया के माध्यम से बताना हमने नहीं किया, अभी गुप्त है। जी बिल्कुल बातचीत चल रही है। बिल्कुल रणनीति एकदम पूरे तैयारी से 2024 की जो है ना भरपूर तैयारी की गई है रणनीति। अच्छा, बिल्कुल। तो जिस तरीके से अभी जो है अभी देख रहे हैं पप्पू यादव, यानी कि कहा जाता है पूर्णिया एक हॉट सीट बन गया और सभी का ध्यान यानी कि पूरा बिहार की जनता का ध्यान अभी पूर्णिया में टिका हुआ है। तो क्या वीआईपी पार्टी क्या करेंगे? जी बिल्कुल, आप जानते हैं कि जैसे प्रणाम पूर्णिया का कार्यक्रम आपने बोला, उसी तरह से हमने भी एक संकल्प यात्रा का कार्यक्रम बाराबंकी में भी करा है। हमारे भी हर पार्टी अपने अपने कार्यक्रम कराते रहते हैं, सबके अपने अपने जनाधार हैं और हम लोग भी संघर्ष करते रहते हैं। पूर्णिया जो है निश्चित रूप से आपको वीआईपी की उपस्थिति जोरदार देखने को मिलेगी, जो आप 1-2 दिन में आप देख सकते हैं। तो पूर्णिया का जनता को क्या आश्वस्त करेंगे? जी, आश्वस्त यही है कि हम आपके साथ खड़े हैं, पूर्णिया की जनता के साथ 22 लाख मतदाताओं साथ हम खड़े हैं, उनकी आवाज़ को मजबूत करेंगे और पार्टी के हर एक लोग पूर्णिया के आम आवाम की जितनी भी समस्या हैं उनके लिए खड़े रहेंगे। अच्छा, ऐसा होगा कि कभी अगर ऐसा हो कि कोई गठबंधन में नहीं जाए, मुकेश सहनी जी चाहे वीआईपी पार्टी चाहे कि हम अपने स्वयं जो है कैंडिडेट को उतारेंगे और जो है इस बार जो चुनाव लड़ेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? अगर होगा तो बिल्कुल, जब पार्टी है तो चुनाव लड़ेंगे। जो हमारी सुनेगी हम उनके सुनेंगे, ये बात हम पहले से कह चुके हैं। अगर हमारी बात नहीं सुने, आपने देखा कि एनडीए किस तरह से हमारे निषाद आरक्षण को ठुकराया, उन्होंने किस तरह से मतलब ऐन मौके तक भी उन्होंने निषाद आरक्षण की बात नहीं कही। अब तो आचार संहिता भी लागू हो गया। उन्होंने मीडिया में आकर ये तक भी नहीं कहा कि हम चुनाव जीतने के बाद या चुनाव संपन्न होने के बाद भी मैं आपके आरक्षण की बात करूँगा। जो हमारी पार्टी के जो मुख्य अभी उद्देश्य लड़ाई है निषाद आरक्षण, आपने देखा कि एनडीए ने धोखा भी दिया, जो इसीलिए हमारा पार्टी का एक क्लियर स्टैंड है
क्लियर थ्योरी सिद्धांत है कि जो हमारी सुनेगी हम उनके सुनेंगे, और जो हमारे आरक्षण की बात करेगी हम उनके साथ रहेंगे। जैसा कि आपने सुना, इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि मुकेश सहनी जी का एक ही मुद्दा है, जो आरक्षण को लेकर, यानी कि उन्होंने ये भी कहा है कि हमें कोई भी सीट नहीं मिले फिर भी हम जो है ना गठबंधन में तैयार हैं, लेकिन हमारी बात जो है आरक्षण है, आरक्षण को लेकर जो भी सुनेंगे हम उनके साथ हैं। तो जैसा कि अभी जो है पूर्णिया की जनता अभी भी देखे हुए हैं, अभी भी टिके हुए हैं कि मुकेश सहनी जी भी कोई अनाउंसमेंट करेंगे। क्या होगा? मुकेश सहनी जी कहाँ हैं? देखिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व से अभी इंडिया गठबंधन से बातचीत चल रही है। हो सके कि रात 8 बजे तक हमारा ये स्टैंड क्लियर हो जाएगा कि हमारा गठबंधन कहाँ जा रहा है। लेकिन अभी तक फाइनली नहीं है। फाइनली अभी तक नहीं है, लेकिन वीआईपी पार्टी चुनाव में आएगी, चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लग रहा है, अगर किसी भी गठबंधन के साथ बात नहीं बनी तो क्या, यानी कि पूर्णिया से वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेंगे? अगर किसी गठबंधन से अगर बातचीत नहीं चलेगी, अगर गठबंधन से बातचीत फाइनल नहीं होगी, तो पूर्णिया ही नहीं, बिहार के विभिन्न लोकसभा क्षेत्र में वीआईपी पार्टी पूरे मुस्तैदी के साथ, पूरे दल बल के साथ चुनाव में उतरेगी। यानी कि आप लोग कमर कस चुके हैं कि एकदम कमर कस चुके हैं। हमारी आबादी बिहार में 10% के लगभग में है, और ये कि बहुत बड़ी आबादी है। हमारी पार्टी चुनाव में एकदम निश्चित तौर पे उतरेगी। निश्चित तौर पर उतरेंगे। तो अभी जिस तरीके से आप, एक पूर्णिया कहा जाता है, पूर्णिया जो है ना ये हॉट सीट बन चुका है, यानी कि पूरे बिहार की जनता ही नहीं, पूरे इंडिया की जनता आप जो है पूर्णिया पे देखे हुए हैं। तो क्या पूर्णिया की जनता, आप देख रहे हैं कि ये पप्पू यादव के भी देखे होंगे। आपको बता दें कि पप्पू यादव इन दिनों जो है अभी हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस किया और सभी मीडिया उन पर यानी कि बात छिड़क रहे थे, लेकिन आपको हम बता दें कि पप्पू यादव जी जो है ना अभी इन दिन, अब देखना ये होगा कि पप्पू यादव जी ने हर गांव में, हर घर में, हर लोगों से मिला, लेकिन उनको अब तक टिकट फाइनली नहीं हुआ। अब देखिए कि लालू यादव जी ने बीमा भारती को टिकट दे दिया, यानी कि उनका ये था कि हम जो है मंशा था कि हम जो पूर्णिया लड़े। अभी भी कह रहे हैं पप्पू यादव जी मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन अगर ये वीआईपी पार्टी अगर चाहे कि, लेकिन अभी तक तो फाइनली नहीं हुआ कि किस गठबंधन के साथ जाएंगे, लेकिन अभी पूरा पूर्णिया की जनता को क्या कहेंगे? बस पूर्णिया की जनता को कहेंगे कि बस 2 से 3 घंटे के इंतज़ार करें। वीआईपी पार्टी जहां पर भी पूर्णिया में जिस गठबंधन, अब गठबंधन तो क्लियर हो ही गया है कि अब इंडिया गठबंधन के साथ तो है नहीं, इंडिया गठबंधन। अगर इंडिया गठबंधन से अगर वीआईपी पार्टी का गठबंधन होती है तो जीत एकदम सुनिश्चित है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं। अच्छा, वीआईपी पार्टी अभी कोई शर्त रखा होगा कि हमें इतनी सीट चाहिए, क्या ऐसा? हम लोग साथ इंडिया गठबंधन से बात लगभग फाइनल है। 3 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। माननीय राजद सुप्रीमो लालू यादव से भी बातचीत हम लोग की चल रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम 28 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस 9 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास 40 सीट ही तो है, तो 40 में से फिर आप कह रहे 3 सीट हम लोग। अरे वो तो उनका मामला है, वो 28 सीट लड़ रहे हैं, हो सके उससे ही 3 सीट काट के वो दें। अच्छा, लेकिन हम लोगों का गठबंधन लगभग फाइनल है। लगभग फाइनल है। देखिए, देखना अब ये होगा कि आगे क्या अपडेट आ रहा है। आप तक हम हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे वीआईपी पार्टी से रिलेटेड। सो इसी तरह और भी बहुत सारी छोटी बड़ी खबरों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए आपकी शक्ति न्यूज़। आई एम अताउर रहमान विद कैमरा पर्सन मिस्टर ताहिर, आपकी शक्ति न्यूज़ पूर्णिया।